आपके समक्ष लेके प्रस्तुत हूँ एक बहुत सुंदर कथा। कथा में आज आया है वैशाख स्नान का क्या महात्म्य है, क्या इसका फल है, पुण्य है, इसे मैं बताऊंगी। इसको करने से आपके जीवन में अमूल चूक परिवर्तन होने का भगवान विष्णु ने बताया है। सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। आप लोग अवश्य करें इस व्रत का, इस स्नान का पालन। तो किस प्रकार करना चाहिए और किस प्रकार अपने दिनचर्या को, अपने आहार विहार को रखना चाहिए, इसे भी मैं बताऊंगी। और इस पर एक बहुत ही मनोरम कथा है। इसकी कथा श्रवण करें, आनंद लें, भक्ति करें। तो सुने। एक बार की बात है, भगवान कृष्ण से धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि मधुसूदन, कृपा कर हमें वैशाख मास के वैशाख मास के विषय में बताएं कि वैशाख मास का स्नान का महत्व बताया गया है। इसका क्या महत्व है, इसके पीछे कथा क्या आती है, इसका पुण्य फल क्या है। तो भगवान कृष्ण सुन करके बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इतना प्रसन्न होते हैं, कहते हैं धर्मराज, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है और इस प्रश्न का समाधान मैं करूंगा, आप ध्यान पूर्वक सुने। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि वैशाख मास के स्नान का बहुत ही बड़ा महात्म्य है। इस मास के का पूर्ण रूप से स्नान करने से बहुत ही उत्तम फल की प्राप्ति होती है। हजारों यज्ञ का फल मिलता है आपको, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। किंतु इसमें एक नियम है, एक बंधन है, उसे आप अवश्य करें। अगर पूर्ण रूप से वैशाख मास एक महीने नहीं कर सकते हैं तो अंतिम के 11 दिन का ही अगर स्नान करके और अपने उत्तम व्रत और नियम का पालन करते हैं तो भी बहुत ही बड़ा पुण्य फल मिलता है। ऐसा बताया है भगवान कृष्ण ने। तो वैशाख मास का स्नान इस प्रकार करें, सूर्योदय से पहले उठ जाएं और स्नान करें, ध्यान करें, भगवान विष्णु की हर प्रकार से पूजा अर्चना करें, पीपल को सिंचित करें, तिल चावल गुड़ धूप दीप नैवेद्य से प्रतिदिन सुबह में भोर में उठ करके आप पीपल को जल दें अवश्य। और जल देते समय आप ओम नमो भगवते वासुदेव का जप करें। इस प्रकार जप तप करें। झूठ बोलना तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, असत्य भाषण ना करें। और आप अपनी दिनचर्या में विशेष रूप से भक्ति का ही माहौल रखें। कीर्तन भजन में मन लगाएं, जागरण करें, प्रभु की सेवा करें, वंदना करें, बड़ों का, गुरु का आदर सम्मान करें, परिवार में बड़ों का सम्मान करें, बड़ों की सेवा करें। इसके साथ यही सबसे बड़ा उत्तम फल का दाता है। अब अगर आप ऐसा करते हैं तो भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और आपके मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो भी आप मनोकामना में रखेंगे सभी भगवान वासुदेव पूर्ण करते हैं। तो भगवान वासुदेव कृष्ण ने यह बताया और धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि इस प्रकार अगर आप व्रत का पालन करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इसके पीछे एक बहुत सुंदर कथा भी आती है। धर्मराज जी, आप कथा भी सुने, ऐसा कहा भगवान कृष्ण ने। तो कथा को श्रवण आप लोग भी करें, आप लोग भी उत्तम फल की प्राप्ति करें, हजारों यज्ञ का फल प्राप्त करें। और यह कथा प्रतिदिन सुने और सुनने के साथ अब अपने दिनचर्या को जो मैंने पूर्व में बताया है उसका पालन करें
और फल की प्राप्ति करें। तो सुनिए कथा। कथा में भगवान कृष्ण ने बताया धर्मराज से कि पूर्व काल की बात है। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। बहुत गरीबी थी उनके घर में। इतनी गरीबी थी कि उनके पास खाने की कोई व्यवस्था नहीं, ना खाने की व्यवस्था, ना पहनने की व्यवस्था, ना कोई झुग्गी झोपड़ी में जंगल के पास वो रहते। जंगल के पास रहते, कोई आजीविका भी नहीं थी। दोनों पति पत्नी बड़े ही दुखी मन से जीवन यापन कर रहे थे। किंतु उन्होंने भगवान विष्णु के परम भक्त थे। भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करते और उन्हें कोई तो आजीविका उनके पास थी नहीं, तो निकट जंगल के पास रहते, वन प्रदेश में रहते। इस कारण उस वन से लकड़ी काटते और लकड़ी का गट्ठर बनाते दोनों पर पति पत्नी, और ले जाकर के बेचते शहर में बेच करके उसी से जो भी मिलता द्रव्य उसी से अपना जीवन यापन करते, अपने पेट पालन करते। यही उनकी दिनचर्या थी। ऐसे ही चल रहा था। चलते चलते समय गुजर रहा था। एक बार उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा, मैं करूं तो क्या करूं। ब्राह्मण देवता लकड़ी बेचने चले गए और ब्राह्मणी दिन भर लकड़ी काटती, गट्ठर बनाती और तैयार करती कि हमारे पति ले करके जाएंगे और जा करके कुछ द्रव्य मिलेगा, मुद्रा मिलेगी और उसी से हम अन्न जल सब कुछ की व्यवस्था करेंगे, जिससे हमारे पेट पालन होगा। इस प्रकार वो पालन कर ही रही थी। जंगल में गई, वहां स्नान की और एक सरोवर के पास एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। ऋषि की तपस्या देखी उन्होंने, उन्हें बहुत शांति मिली वहां पर, और वो वहीं बैठ जाती हैं और भगवान विष्णु की चरण वंदना करने लगती हैं। जब चरण वंदना करने लगती हैं, लिखा गया है हमारे पुराणों में कि हमारी भक्ति, हमारा जो भी तप है, जप है, कभी वृथा नहीं जाता। अगर हमने एक बार भी भगवान का नाम लिया है अंतर मन से, हृदय से, अंतस्थल से, प्रेम से, तो उसका प्रभाव, उसका फल हमें अवश्य मिलता है। जिस प्रकार पाप कर्म हम करते हैं तो उसका फल हमें भोगना पड़ता है, उसी प्रकार अगर हम भगवान का भजन कीर्तन करते हैं, सत्कर्म करते हैं, तो उसका फल भी हमें प्राप्त होता है। तो ब्राह्मणी ऋषि के समीप ही एक जगह आसन लगा के बैठ जाती हैं और अपनी थकान को थोड़ा विश्राम देती हैं कि यहाँ पर थोड़ा शांति का अनुभव हो रहा है, मैं बैठ जाऊंगी तो थोड़ी मुझे आत्मिक शांति मिलेगी। बैठी थी तो उन्हें बड़ा दुख था। वो उनके नेत्र से झरझर आंसू गिर रहे थे। तो जब ऋषि ने देखा, उनकी आंखें खुली, उनके नेत्र खुले, उन्होंने देखा कि ब्राह्मणी बहुत रो रही हैं। उन्हें कोई अपार कष्ट है जिसके कारण वो रोई जा रही हैं। नेत्र बंद है किंतु नेत्र से झरझर आंसू गिर रहे हैं। ऋषि ने कहा कि देवी, आप किस कारण, किस व्यथा में हैं, किस कष्ट में हैं, जो कि आपके अंतर मन में इतना दुख है कि आपके नयनों से अश्रुधारा बह निकली है। तब ऋषि के चरणों में वंदना कर ब्राह्मणी बोलती हैं, कहती हैं, ऋषिवर, हमारे पास सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे पास कोई आजीविका नहीं है, और आजीविका है तो मात्र इसी लकड़ी की व्यवस्था है, और यही मैं दिन भर लकड़ी काटती हूँ और लकड़ी हमारे पति देव बेचते हैं और उसी से कुछ मुद्राएं मिलती हैं, उसी से मैं पेट पालन करती हूँ। उसमें कोई व्यवस्था नहीं हो पाती, कोई संचय नहीं हो पाता, ना घर है और ना परिवार है, ना कुछ हमारे आगे पीछे है, ना हमारे कोई संतान है। इसी से मैं बहुत दुखी हूँ प्रभु, मुझे कोई रास्ता दिखाएं, मैं करूं तो क्या करूं। बस भगवान विष्णु के चरण रज में लगी रहती हूँ,
उन्होंने जो दिया है, कहती हूँ कि हे भगवान, जो आप करेंगे वही होगा हमारे जीवन में, और कुछ तो होने वाला नहीं। इस प्रकार दुख से दुखी हो करके सारा अपने जीवन का वृतांत सुनाती हैं। जब वृतांत ऋषिवर सुनते हैं तो उनके भी हृदय द्रवित हो जाता है। तो संत महात्मा तो परोपकार के लिए ही इस धरती पे आते हैं। सुन करके उन्होंने तुरंत उन्हें मार्ग दिखाया और कहा कि हे देवी, आप वैशाख मास आने वाला है, वैशाख मास का स्नान करिए, पीपल के वृक्ष को सिंचित करें, धूप दीप नैवेद्य से पूजन करें, अर्चन वंदन करें, और भगवान विष्णु की जो कि आप जप तप करती ही हैं उनका जप तप करें, हृदय से करें, भाव से करें, तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आप नित्य प्रति उन्नति के मार्ग पर जाएंगी। यहाँ भी आपको सभी सुख भोगों का आनंद मिलेगा, और जब इस संसार से, नश्वर संसार से जाना होगा तो परमात्मा के धाम जाएंगी आप। भगवान विष्णु ने ऐसा कहा है। इसका वृतांत तो हम आपको बताते हैं। तो इस प्रकार वो ब्राह्मणी क्या करती हैं, वैशाख मास का स्नान उसी दिन से आरंभ कर देती हैं जिस दिन से उन्हें पता चलता है, और स्नान करती हैं, जप तप करती हैं, नियम पूर्वक संयम पूर्वक भगवान की आराधना करती हैं। और उनके पास अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर थी, कुछ था नहीं, तो उन्होंने क्या सोचा, देखिए लिखा गया है कि हम भीख में से भीख दें तो 3 लोक जीत लें। हमारे पास अगर प्रभु ने थोड़ा ही दिया है, उसमें से भी दान के लिए अंश निकाल देते हैं तो उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है हमारे जीवन में। आप भी ऐसा करें, उसका लाभ उठाएं। तो ब्राह्मणी ने क्या किया, सोचा कि हमारे पास तो ना द्रव्य है, ना पैसा है, ना अन्न है, मैं किस प्रकार भगवान का पूजन अर्चन वंदन करूंगी, किस प्रकार दान दक्षिणा दूंगी। उन्होंने संकल्प किया कि आज ही से मैं क्या करूंगी कि लकड़ी जो है लाऊंगी तो एक गट्ठर में से एक लकड़ी निकाल के बगल रख दूंगी। मेरे पास और कुछ नहीं है, जब प्रभु ने लकड़ी ही दिया है व्यवसाय हमारा, तो हम लकड़ी के को ही निमित्त मान करके और व्यवस्था करूंगी। और वो एक लकड़ी प्रतिदिन निकालती हैं, प्रतिदिन निकालती हैं, और प्रतिदिन निकालने के उपरांत वो बहुत बड़ा गट्ठर 30 दिन में तैयार हो जाता है। जितना गट्ठर वो बनाती हैं 1 2 4 प्रतिदिन, उसमें से एक एक लकड़ी अलग कर देती हैं और उनको बहुत बड़ा गट्ठर तैयार हो जाता है। ब्राह्मण देवता से कुछ बताती भी नहीं, वो प्रतिदिन यह संयम नियम अपनाती हैं और करने लगती हैं। ब्राह्मण देवता पूछते हैं कि देवी क्या करती हैं आप, दिन भर किस गुण धुन में रहती हैं। वो कहती हैं प्रभु का भजन करती हूँ, प्रभु का कीर्तन करती हूँ, वही नैया बेड़ा पार करेंगे, और तो कोई रास्ता है नहीं, क्योंकि नैया के पार करने वाले वही हैं, भवसागर के पार करने वाले वही हैं, और इस संसार के सभी सुखों के दाता भी वही हैं। और जब अंतिम दिन होता है तो ऋषिवर ने बताया था कि जिस दिन आप वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन आप जप तप करने के उपरांत ब्राह्मण को भोजन कराएं, हवन कराएं और वैशाख मास के स्नान दान करें, तब आपका पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। तो उसी के लिए वो 5 ब्राह्मण को भोजन कराने के लिए उन्होंने वो लकड़ी एक एक निकाल कर एक लकड़ी निकाला और निकाल के रख दिया। जब एक दिन बाकी रह गया, शेष रह गया, तो उस लकड़ी को उन्होंने कहा कि प्रभु इस लकड़ी को ले जाएं आप, और ले जा करके आप इसको बेच करके इसका अलग पैसा लीजिएगा और इसी से ब्राह्मण भोजन के लिए व्यवस्था ले आइएगा।
क्योंकि मैं 5 ब्राह्मणों का भोजन कराऊंगी। अब प्रभु की कृपा देखिए कि ब्राह्मण देवता उस गट्ठर को जब लेकर के जाते हैं तो गट्ठर धीरे धीरे इतना भारी होने लगता है कि बहुत भारी गट्ठर हो जाता है भगवत कृपा से। और जब उस गट्ठर को बाजार में लेकर जाते हैं, बेचते हैं, तो बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं। उसमें अन्न भी मिलता है, फल भी मिलता है, साग सब्जी तेल नमक सब मिल जाता है। उसके उपरांत उन्होंने पैसा बचा तो उन्होंने कहा कि अब क्या करूं। उन्होंने कहा, ब्राह्मणी ने कहा, इसके लिए ब्राह्मणों के लिए वस्त्र खरीद लाएं प्रभु, वस्त्र का दान भी हो जाएगा, कुछ आभूषण भी हो जाएगा। और उन्होंने सारे आभूषण लाए, वस्त्र लाए, सब कुछ ला करके हवन कराए। हवन कराने के उपरांत ऋषिवर को बुलाए और हवन कराती हैं। दोनों पति पत्नी मिल करके ब्राह्मण भोज कराती हैं, दान दक्षिणा देती हैं। उसके उपरांत भी उनका पैसा, उनका अन्न सब कुछ बच जाता है और भगवान विष्णु की कृपा से उनके घर में धन धान्य की इतनी अधिकता हो जाती है कि उन्हें पता ही नहीं चला कि किस प्रकार हमारे घर में दिन दिन बढ़ोतरी हुई। इतना उन्नति हो गया उनके घर का, आर्थिक स्थिति सुधर गई और कुछ दिनों के उपरांत उनको भगवान ने एक बालक भी दिया, एक संतान भी पैदा हो गया और उनके जीवन में अमूल्य चूक परिवर्तन हो गया। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण ने कहा कि इस प्रकार ये कथा है, आप लोग भी अपने जीवन में इसे अगर करते हैं, विधि विधान के अनुसार हवन अगियार स्नान दान जप तप और ब्राह्मण भोज कराते हैं, तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। अनेकों यज्ञ के से अधिक फल की प्राप्ति होगी। इसका आप लोग अवश्य ध्यान दें और पालन करें, तो आपका भाग्य बदलेगा, भाग्य का सितारा चमकेगा, आप हर प्रकार से कल्याण होगा आपका। तो इस प्रकार कथा रही। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी मंत्र का जप करते हुए भगवान विष्णु की जय जयकार करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो प्रभु।